फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं कौशलेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नई वैकेंसी अपडेट के साथ आज फिर उपस्थित हैं और ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की, यानी UPRVUNL की। तो आप वीडियो पूरा देखें और अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। बढ़िया वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, अच्छी सैलरी मिलती है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो पढ़ते हैं पूरा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणी के समूह गा के निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से द्वारा आमंत्रित हैं। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। यानी आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो केवल ऑनलाइन मोड पे ही करना है। ऑफलाइन अगर आप आवेदन करते हो तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो ये विभिन्न जो आपकी वैकेंसी है उनका विवरण दिया गया है। जैसे जो अवर अभियंता प्रशिक्षु यानी जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, इसमें आपकी यांत्रिक यानी मैकेनिकल, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर साइंस, ये आपकी अवर अभियंता की पोस्ट हैं। और उसके बाद आपकी सहायक लेखाकार की पोस्ट है, रसायनिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम केवल बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पर, ओनली इलेक्ट्रिकल पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में टोटल पदों की संख्या कितनी है? 29 है, ठीक है। जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 16 पोस्ट हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो OBC अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें 6 सीटें हैं और SC में आपकी तीन सीटें हैं और SC में आपकी 1 पोस्ट है और EWS में आपकी 3 पोस्ट हैं। PWD के लिए आपकी 1 पोस्ट है और ESM यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए आपकी 1 पोस्ट है, ठीक है। तो आपको जो वैकेंसी का जो विवरण है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखिए, उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित है। यानी ये वैकेंसी हैं, इनको वो बोर्ड घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, ठीक है। ये जो अधिकार है उनके पास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको सामान्य श्रेणी यानी अनरिजर्व श्रेणी में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सहायक लेखाकार पद को छोड़कर उक्त पदों सहायक लेखाकार पद को छोड़कर पर चयन होने की अवस्था में निगम की तापीय परियोजना को निगम की आवश्यकता अनुसार पाली में कार्य करना होगा। हाँ, तो जो भी यहाँ पे इनके प्लांट वगैरह हैं वहाँ पे अलग अलग जगह काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जो चाहिए वही मिलेगा, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। पद पेंसुलेशन न होकर मात्र अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आवृत्त है, यानी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपको जो रिटायरमेंट है आपको फंड मिलेगा, पेंशन भोगी आप नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अभय अभियंता प्रशिक्षु पद हेतु दिव्यांगजनता श्रेणी एस आक्रमण पीड़ित AAV अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, आपकी बात आएगी सैलरी की। तो हम बात करेंगे केवल अवर अभियंता की। तो पद कोड 1 2 3 4 के लिए लेवल 7 में आपको रखा जाएगा और आपकी सैलरी 44,900 ये आपका बेसिक पे है। यानी आपकी सैलरी कुल मिला के जो आपके DA वगैरह जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं मिला टोटल करके लगभग आपकी 55-60 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी आराम से, ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस के लिए आपको क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एग्जाम कंडक्टेड बाय द एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी UP अर्लिएस्ट नॉन एज रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ UP विद इन 3 years ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, आपको 3 year आपको पास इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका 3 वर्षीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर, बस ये आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसे 3 years डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे UP की हो चाहे किसी भी राज्य की हो, उससे मान्यता प्राप्त
रजिस्टर जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उससे आपको 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी थी योग्यताएं। असिस्टेंट अकाउंट पर हम बात नहीं करेंगे। आयु देखिए, जो अवर अभियंता प्रशिक्षु में आंतरिक पद हेतु न्यूनतम जो आपकी एज है 18 वर्ष है, अधिकतम आपकी 40 वर्ष है। न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। ठीक है, आयु में अनुमान्य छूट, देखिए छूट देख लेते हैं अब। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से संबंधित अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से संबंधित जो आपको छूट मिलेगी वो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी अधिकतम। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं कि वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में की गई सेवा अवधि कम करते हुए परिणामजन्य आयु उस पद सेवा के निमित्त जिसके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक है विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो। ये बात समझ लेना आप। ठीक है, तीसरा है दिव्यांगजन जो हैं AAV श्रेणी वाले अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमान्य है। ठीक है, यानी जो दिव्यांगजन हैं, जो स्पास्टिक हैं, जो विकलांग हैं और या फिर जो एड्स से पीड़ित हैं उनको क्या होगा 15 साल की इसको मैक्सिमम छूट आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो अभ्यर्थी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस किए हों को अधिकतम आयु में छूट अप्रेंटिस अवधि या 1 वर्ष जो भी कम हो अनुमान्य होगी। जिसने अप्रेंटिस किया हो तो उसको भी छूट मिलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट को आप आरक्षण के बारे में हमने बात करी ली। ठीक है, आवेदन शुल्क देखिए, जो आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको 826 रुपये पे करने पड़ेंगे। अन्य श्रेणी यानी जनरल वाले, जो भी जनरल वाले हैं, ठीक है, उनको आपको 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे। जो दिव्यांगजन AAV है उनके लिए मात्र 12 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, कंप्यूटर देखो CBT बेस जो आपका एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इसमें सारी जानकारी दी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप पढ़ लेना इसको ढंग से, जो आपको जानकारी दी गई है। फिर आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र जब होता है जब जैसे इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो 1 से अधिक जीवित पति रखते हों चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे। भैया 1 से अगर अधिक आप पति रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो भैया एक ही शादी करनी है। ठीक है, चयन प्रक्रिया देखो, आपका एग्जाम CBT बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, और देखिए पूरा पढ़ लेते हैं इसको। परीक्षा CBT की अवधि 3 घंटे होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28%, ठीक है, एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, सभी पदों हेतु कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा एवं अभिलेखी परीक्षण आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा में अर्ह शॉर्ट लिस्टेड अधिकतम श्रेष्ठानुसार श्रेणीवार 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी जो भी आपके लड़के टेस्ट में क्वालिफाई करे जाएंगे यानी उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 1.5 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक CBT में अभ्यर्थियों में सभी पदों हेतु अंतिम क्रमांक पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उन सभी समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को अभिलेखी परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उपरोक्त पदों हेतु कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठानुसार श्रेणीवार रिक्तियों की संख्यानुसार अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के अन्य विस्तृत विवरण निम्नवत हैं। तो जो आपके एग्जाम है तो आपका जो एग्जाम आपका 2 पार्ट का होगा, यानी एक ही बार में होगा, 2 पार्ट होंगे। एक एग्जाम होगा उसमें 2 हिस्से होंगे।
एक पार्ट होगा पार्ट नंबर 1 जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, वो आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होगा, यानी जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट है 2 जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, अंग्रेजी के आएंगे और रीजनिंग के आएंगे और जीके के आएंगे। ठीक है, हिंदी सॉरी जनरल हिंदी आएगी, जनरल नॉट जी के आएगी और रीजनिंग आएगी, सॉरी इंग्लिश नहीं आएगी, जनरल हिंदी आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, जी के आएगी और रीजनिंग आएगी आपकी। ठीक है, और 1/4 माइनस मार्किंग 0.25 माइनस मार्किंग है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हाँ, ये है आपका एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर आपका लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बनारस, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा एवं ग्रेटर नोएडा इत्यादि शहर में होगी। ठीक है, तो ये आपके सेंटर्स हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदन आपको करना है ऑनलाइन मोड पे। कैसे करना है? ऑनलाइन आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, देखिए आप डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स अपन कैसे जो फॉर्म भरेंगे उसमें जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से ये, तो देखिए आपको टेंथ की आपका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और फिर आपको क्या चाहिए? पर्सनल डिटेल्स उसमें फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका फोटोग्राफ चाहिए, आपकी सिग्नेचर चाहिए, वो भी किसमें? जेपीईजी में। ठीक है, जेपीईजी फॉर्मेट में मैक्सिमम 20 KB। ठीक है, आपकी जो फोटोग्राफ है वो 50 KB में होनी चाहिए और जो आपके सिग्नेचर है वो 20 KB में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप जैसे SC ST OBC वगैरह में हैं, SC ST OBC या EWS में, तो आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है उनको भी आपको JPG फॉर्मेट में 50 KB में उनको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अन्य विवरण देख सकते हैं। विज्ञापन का संपूर्ण विवरण वेबसाइट www.uprvnl.org पर आप देख सकते हैं, यानी जो UPRVNL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि अभ्यर्थी अभिलेखी परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड होता है तो उसे अभिलेखी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित होने हेतु किसी तरह का TA DA दे नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आप अपने खुद के पैसे जाओगे। अभ्यर्थी को यह सुझाव दिया जाता है कि वह उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित सभी सूचना नियमित रूप से निगम की वेबसाइट www.uprvnl.org ईमेल ID पर देखते रहें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ लगाए गए फोटो जो स्पष्ट एवं नवीनतम होना चाहिए की ही प्रति प्रत्येक स्तर यथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अभिलेखी परीक्षण में चयनित होने की दशा में कार्यभार ग्रहण करते समय इत्यादि पर प्रस्तुत किया जाना है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र के साथ लाए गए फोटो की कम से कम 6 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको कम से कम 6 फोटो लेके जाना है अपने। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि हस्ताक्षर एवं फोटो आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर ही अनिवार्य रूप से अपलोड है। फोटो एवं हस्ताक्षर दोनों ही आवेदन में दिए गए यथा स्थान पर अपलोड होने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में CBT में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ अब ये देखो, ये जो आपका बॉन्ड लेटर है ये एक बार पढ़ लेते हैं। चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय अवर अभियंता प्रशिक्षु, ठीक है, पद कोड 1 2 3 एवं 4 हेतु जो आपका 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, कितना है? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। ठीक है, रुपए जो है कि बंद राशि GST लागू दर से का बंद पत्र 3 वर्षों के लिए विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आप जॉब 3 साल के पहले छोड़ रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा। ठीक है सर,
आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। हाँ, महत्वपूर्ण जो तिथियाँ ये देख लेते हैं कि जो आपके आवेदन जो स्टार्ट होंगे वो 28 तारीख 2022, यानी जो आने वाली 28 जनवरी है, उस 28 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो अंतिम तिथि है वो 27 फरवरी है, तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी। और चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।